हमारी कहानी का नाम है आपस की फूट। प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक ही था, परंतु सिर दो थे। उसका नाम मारूड था। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी और न ही तालमेल था। वे एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग तो सिर में होता है। दो सिर होने के कारण मारूड के दिमाग भी दो थे, जिनमें से एक पूर्व जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम जाने की। फल यह होता था कि टांगे एक कदम पूर्व की ओर चलती तो अगला कदम पश्चिम की ओर, और मारूड स्वयं को वहीं खड़ा पाता। मारूड का जीवन बस दो सिरों के बीच रसाकसी बनकर रह गया था। एक दिन मारूड भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था। एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चखकर देखा तो जीभ चटकाने लगा। वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। अच्छा, जरा मैं भी चख कर देखूं, कहकर दूसरे ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई ही थी कि पहले सिर ने झटक कर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर ही रख। यह फल मैंने पाया है और इसे मैं ही खाऊंगा। अरे, हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। खाने पीने की चीज़ें तो हमें बांटकर खानी चाहिए। दूसरे सिर ने दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक, हम एक शरीर के भाग हैं। पेट हमारा एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो वह पेट में ही तो जाएगा और पेट तेरा भी है। दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना नहीं होता भाई, जीव का स्वाद भी तो कोई चीज़ है। तबीयत को संतुष्टि तो जीभ से ही मिलती है। खाने का सही मज़ा तो मुंह में ही है। पहला सिर सुनकर चिढ़ाने वाले स्वर में बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुझे स्वाद आया या नहीं आया। फल खाने के बाद पेट से ढकार आएगी, वह ढकार तेरे मुंह से भी निकलेगी। उसी से गुजारा चला लेना। अब ज़्यादा बकवास न कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर पहला सिर चटकारे लेकर फल खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर मारूड भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर की नज़र एक फल पर पड़ी। उसे जिस चीज़ की तलाश थी उसे वह मिल गई थी। दूसरा सिर उस फल पर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीखकर चेतावनी दी, अरे अरे, इस फल को मत खाना। क्यों, तुझे पता नहीं है कि यह वैशेला फल है? इसे खाने पर मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा सिर हंसा, हे, तू चुपचाप अपना काम देख। तुझे क्या लेना है कि मैं क्या खा रहा हूँ? भूल गया उस दिन की बात? पहले सिर ने समझाने की कोशिश की, तूने यह फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। दूसरा सिर तो बदला लेने को उतावला था। बोला, मैंने तेरे मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो खाना चाहता हूँ वह खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से वैशेला फल खाने दे। दूसरे सिर ने सारा वैशेला फल खा लिया और मारूड तड़प तड़प कर मर गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आपस की फूट सदा ले डूबती है।